एक भी आज नहीं छूटने वाला है, ठीक है। इसीलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ, सारा कुछ, सारा पॉइंट, जैसे कि पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। इंसर्ट पे क्लिक किए, एक एक ऑप्शन शुरू से, स्टार्ट से। यहाँ पे है, पहला है पेज कवर। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज कवर का यहाँ बहुत सारा डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, यानी कि आप लोग अपने पेज या डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाएंगे, 10 पेज 15 पेज 20 पेज बनाते हैं ना, तो उसका वो चाहेंगे कि एक उसका क्या कहते हैं, एक पेज का पहला पन्ना बने, यानी कवर पेज बने। जैसे कोई भी किताब रहता है, देखते हो तुम लोग, उसका एक कवर पेज होता है ना, तो इसी में उसका कवर पेज बनाए देंगे। कवर पेज बनाने के लिए कोई भी एक ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एक पेज कवर एक ले लेंगे जो तुमको अच्छा लगे, डिजाइन या जो, जैसे मान लिया जाए कि हम यही ओपन करते हैं, पेज कवर आ गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो, देखने की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हम नीचे लिखे थे, पेज कवर जैसे ही जब भी क्लिक होगा, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम अगर चाहते हैं कि बीच में से उस डॉक्यूमेंट को, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में पेज कवर को रखना है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट पहले का बनाया है, ठीक है, तो भी हम उसमें पेज कवर लगा सकते हैं, ठीक है। पहले का 10 पेज 15 पेज बनाया है और उसमें हम पेज कवर लगाना चाहते हैं, तो उसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज कवर में जाएंगे, पेज कवर लेंगे, और पेज कवर में जो जो पेज कवर का डॉक्यूमेंट का नाम है, टाइटल है, वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, है ना। डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल, यानी कुछ डॉक्यूमेंट में क्या है, कि किस प्रकार का है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हो गया। हो गया, सब टाइटल में दे दो डॉक्यूमेंट, हो गया, इतना हो गया। इसको अपने अनुसार रीसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, रीसाइज भी कर सकते हो, ठीक। इसको ऊपर नीचे जहाँ भी रखना है वो भी हम रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिखना है तो ये यहाँ लिख सकते हैं, ड्रॉ एंड रीड सेक्शन, जो भी है यहाँ हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। या तुमको कोई स्लोगन डालना है, वो यहाँ देखिए, ऑथर देख रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ऑथर है जो डाले हुए हैं, हम वहाँ पे अपने आप पे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे वो डिजाइन है, इस डिजाइन का कलर वगैरह चेंज करना है, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कवर पेज आप लोगों को समझ में आ गया। कवर पेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, तो पेज कवर पेज हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। हाँ, यानी कि अगर मान लीजिए 4-5 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं तो भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चीज जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे मान लिया कि हमको 2-3 पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। हमको टाइप, मतलब अगर हमको डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये वाला टाइप करके उसके बाद आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर हमको अचानक कोई फॉर्मेटिंग आपको बताना है, अगर शॉर्ट में हमको 2-3 पैराग्राफ चाहिए, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू के साथ RAND रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और कितना बाई कितना का लाइन चाहिए, यानी कि 2 लाइन का चाहिए, 3 लाइन का चाहिए, 4 लाइन का चाहिए। अगर हमको 4 लाइन का चाहिए तो 4 लिखेंगे, और कितना पैराग्राफ चाहिए उतना लिख देंगे और इंटर करेंगे। अब देखो पैराग्राफ का 4 गो, 4 पैराग्राफ, लाइन है 4, आ गया। किसी किसी में 5 लाइन भी है ना, यानी 4 या 5 लाइन का ये पैराग्राफ बन के ऑटोमेटिक तैयार हो गया। इसके लिए कौन सा फंक्शन लगाए हम, रैंड फंक्शन, रैंड इक्वल टू रैंड, ये चीज लिख लो, ठीक है। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट में हाँ कुछ भी 3 4 5 3 2 3 कुछ भी दे सकते हो, तुमको जैसा चाहिए। हो गया।
अब यहाँ पे देखो ये पेज लगभग भर गया। अगर हम चाहेंगे कि कॉपी पेस्ट आप लोग को बता चुके, क्लियर है वो सब डाउट, ठीक है, वो हम पिछले क्लास में बताए थे ना। मान लीजिए देखिए ये पेज भर गया पूरा, इसको पूरा फिल हो गया ना। अगर हमको न्यू पेज चाहिए, नया पेज में कुछ लिखना है, तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कवर पेज कंप्लीट है ना, क्या हुआ, कवर पेज कंप्लीट है। अब ब्लैंक पेज है, क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक आपका नया पेज ओपन होके आ गया। अब इस नया पेज में डायरेक्ट चला जाएगा आपका पर्सन, समझ में आ गया। अगर नया पेज लेना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर उतने से उतना पर छोड़ के हमको नया पेज चाहिए तो न्यू पेज में जाएंगे तो उसी डॉक्यूमेंट में एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है पेज ब्रेक। क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में आपको बता देते हैं कि पेज ब्रेक जो होगा, ये जो देख रहे हैं पेज ब्रेक, देख रहे हैं ना, पेज ब्रेक का काम क्या है कि जैसे हम 3, 4 या 2 पेज या आधा पेज लिखे हैं और चाहते हैं कि अब हमको उसके बाद जो भी मैटर होगा हमको अगले पेज में लिखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगर मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप किया हुआ है ना, दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे तब दिखा देते। यहाँ पे देखिए इतना सारा भरा हुआ है ना पेज। अगर चाहते हैं कि इस यहाँ के बाद कर्सर देख रहे हैं, वो कर्सर के बाद जितना भी मैटर है वो सब अगला पेज में चला जाए। कर्सर के बाद जितना भी मैटर है वो कहाँ चला जाए, अगला पेज में डायरेक्ट। ऐसे इंटर करके भी जा सकते हैं, है ना, इंटर करके भी जा सकते हैं, टैब करके भी जा सकते हैं। लेकिन अगर पेज ब्रेक से हम जाएंगे तो डायरेक्ट कर्सर वहां के बाद अगला पेज में जंप करने वाला है। क्या होगा, कर्सर क्या कहाँ जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट वर्ड को लेके नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पेज ब्रेक कर लेते हैं, पेज ब्रेक किए, वो सब छोड़ के कहाँ चला गया, अगला पेज में गया, खाली कर दिया ना, उतना हो गया पेज ब्रेक। अगला पेज में क्या, फर्स्ट पेज में जो मैटर लिखा हुआ था, एक पेज भरा हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, एक पेज पूरा भरा हुआ था। क्या किए, उस पेज के बीच से कहीं से अगर उसके बाद भेजना है मैटर, यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट पेज हो गया, ये वाला एंट्री हो गया था, वो डिस्काउंट ये वाला परचेज वाला सब हो गया। अच्छा हम कल चेक कर लेते हैं, आज वो गड़बड़ निकला तब यहाँ पे लाइन कटा हुआ है, लाइन आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या हुआ, पेज ब्रेक होके नेक्स्ट में यहाँ से जो भी टेक्स्ट था वो अगले पेज में चला गया, क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद ये 3 ऑप्शन आपको, इसमें तीनों ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, ये 3 ऑप्शन में कोई डाउट, ये पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये पूरा डाउट क्लियर। अब टेबल पे आते हैं, क्या चीज पे आते हैं, टेबल पे। टेबल में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है कि टेबल में ज़्यादा ये मिले, समय लग जाए, लेकिन सब एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। टेबल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल का ये इंसर्ट टेबल का यहाँ पे शॉर्ट ओपन होगा, ठीक है। जैसे कि आपको इंसर्ट टेबल डायरेक्ट लेना है तो जहाँ से जितना का लेना है वहाँ से ऐसे हम नॉर्मली क्लिक करके हम ले सकते हैं, ठीक है। जितना क्लिक करेंगे उतना आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे आ गया टेबल, रोज कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, है ना, यानी 4:3 का आया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना।
एक चीज और, जैसे ही टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे आपका ये डिजाइन ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजाइन। जैसे टेबल क्रिएट करेंगे तो ये डिजाइन आपका ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप टेबल बना सकते हैं। एक लड़का पूछा था कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, जैसे यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, यानी जिसमें जितना मैटर लिखना है उतना हम लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना? अगर हमको इसमें और लाइनिंग ड्रॉ करना है, मिस्टेक से बाई मिस्टेक से हो गया, तो क्या करेंगे? लेआउट ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, डिजाइन ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पेंसिल पेन, यहाँ पे बॉर्डर, पेन बॉर्डर आपको यहाँ पे मिलेगा लेआउट में, हाँ ये आ गया। देखिए यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ पे 1 2 3 बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हाइट देख सकते हैं, हाइट पे क्लिक करेंगे तो हाइट मेंटेन कर देगा, विड्थ पे क्लिक करेंगे तो विड्थ मेंटेन करेगा। आप देखो विड्थ पे क्लिक करते हैं, अब कैसे मिलकर पूरा सेलेक्ट करना होगा, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? विड्थ पे क्लिक करेंगे या ऑटो फिट पे जाएंगे और क्या करेंगे? ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, है ना, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, है ना, या ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। यानी ऑटो फिट का मतलब क्या होगा कि जितना स्पेस का हमको जरूरी है उतना ही। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो क्या होगा? इस विंडो के में जितना भी मार्जिन है पूरा लेके चलेगा, है ना। ये ऑटो फिट है, ठीक है। ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, क्या है? अगर मान लीजिए इसमें एक और टेबल हमको बनाना है तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक पेंसिल आ जाएगा, देख रहे हैं पेंसिल आ गया। इस पेंसिल पे जहाँ अगर मान लीजिए यहाँ से हमको सीरियल नंबर का एक रो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। क्या हो गया? बन गया। होता है कभी कभी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता, देखो यहाँ से कर पाता है। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाता है। अब मान लिया हो गया गड़बड़ तो इसको सुधार नहीं सकते, यहाँ से देखो ऐसे करके यहाँ से लाइन ले आएंगे, यहाँ से हो जाएगा, हो गया। देखो अगर गड़बड़ हो गया तो हमको देखो हमको आता है ना, तो गलत को भी हम सही कर लेंगे। हो सकता है कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो, है ना, लेकिन ऐसे ड्रॉ होता ही, ठीक है, ऐसा ही ड्रॉ होता है, ऐसा नहीं कुछ दूसरा फंक्शन है, नहीं, इसी से ड्रॉ होता है। मान लिया जाए कि देखो दो ये पार्ट को मर्ज करना है, जैसे कि दोनों को हमको एक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? यहाँ से एक इरेजर ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो इरेजर टाइप का आ गया। यहाँ पे जैसे लाइनिंग पर क्लिक करेंगे ये दोनों को मिला दिया, ये दोनों को मिला देना है तो इसको भी मिला देना, है ना, मिला दिया। यहाँ इसको मिलाना है, इसको भी मिला दिया, यानी कि तीनों को मर्ज कर दिया, है ना। यानी कि जहाँ जैसा हमको बनाना है हम इस टेबल में इसी प्रकार से बना सकते हैं। एक चीज और, अगर मान लिया जाए हमको कुछ डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रोज डिलीट करना है ना, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आपको ड्रॉ टेबल समझ में आ गया? इरेजर समझ में आ गया? इरेजर समझ में आ गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट है, डिलीट में समझिए आप, डिलीट में है डिलीट सेल, जैसे कि जिस सेल को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा उस सेल डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। अब डिलीट कॉलम, उस कॉलम को डिलीट कर देगा। कॉलम का मतलब ये पूरा हाँ, ऊपर से नीचे। और रोज का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और डिलीट टेबल, पूरे टेबल डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको 4 है। डिलीट सेल, सेल डिलीट का मतलब क्या है? मान लिया कि इस सेल को हमको डिलीट कर देना है, इस पे कर्सर है, इस सेल में है कर्सर, यहाँ गए डिलीट सेल पे क्लिक किए, वो सेल डिलीट हो गया। क्या कह रहा है? शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सेल डिलीट करेंगे तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से वो तो हट जाएगा, लेफ्ट से उसको शिफ्ट कर देंगे, यानी कि उसको सटा देंगे,
है ना। मान लीजिए इधर से डिलीट कर रहे हैं तो लेफ्ट से क्या होगा, राइट हो जाएगा, राइट से क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर देखो शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल अप यानी कि उस सेल को ऊपर शिफ्ट कर देगा, क्या क्या करेगा अप। अब है डिलीट इंटायर रो, इंटायर रो है उसको डिलीट करना है, डिलीट इंटायर कॉलम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट लेफ्ट करके देखते हैं, ओके किए। अब देखिए सेल क्या हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यहाँ देखो खाली हो गया होगा, यहाँ से यहाँ खाली हो गया ना, देख रहे हो क्या हो गया, यहाँ पे ये खाली हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ से खाली भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम इस प्रकार देख, अगर अंडू करेंगे तो कंट्रोल जेड से फिर से लाने के लिए वो आ गया फिर से, ठीक है। अगला ऑप्शन चलते हैं रो, डिलीट, हम सेल बता दिए, डिलीट कॉलम, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किए, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन देगा, देखने दो पहले, हाँ अब आ गया डिलीट। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अंडू कर ही देते हैं कि सब आ जाएगा ताकि समस्या ना हो। चलो क्लियर है, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट कर दिए, डिलीट ऑप्शन में गए, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट। अगर रो डिलीट करना है, रो सेलेक्ट एंड डिलीट रो, हो गया। अगर पूरा डिलीट करना है तो डिलीट और डिलीट टेबल, क्लियर। आपको ये टेबल ऑप्शन में हम कितना चीज बताया, रो डिलीट, सेल डिलीट, रो डिलीट, कॉलम डिलीट और टेबल डिलीट, 4 ऑप्शन बताया। क्या क्या बताया, रो डिलीट, सेल डिलीट, पहला सेल डिलीट। सेल किसको कहते हैं, जो एक बॉक्स टाइप का एक डब्बा जो होता है ना उसको सेल कहते हैं, यानी एक वो सेल हुआ, केवल उसी सेल को वो डिलीट कर देगा। और रो कॉलम डिलीट का मतलब है अप्स एंड डाउन्स, यानी ऊपर से पूरा नीचे तक डिलीट कर देगा, वो हो गया कॉलम डिलीट, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ समझ गया, समझ ले आते आ गया, ये समझ में आ गया। चलते हैं फिर से इंसर्ट ऑप्शन के पास, ठीक है। फिर से टेबल क्रिएट किए हैं, तो आपको हम क्या बताया, डिजाइन में इतना चीज है, डिजाइन है ये, लेआउट है, लेआउट को पहले क्लियर कर देते हैं। अब देखिए मान लिया जाए कि हमको 3 बाई कितना के है, 5 के है, 3 4 5 का है ना, 3 बाई 5 के है, तो क्या करेंगे, हमको एबव एक और कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, जहाँ कर्सर है वहां से, जैसे यहाँ कर्सर है इससे ऊपर एक और क्या चाहिए, मतलब रो चाहिए, क्या चाहिए, रो, इंसर्ट रो एबव, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक ना, वहां से अगर बिलो करेंगे, बिलो यानी नीचे, जैसे अगर हमको रो चाहिए ऊपर, ठीक है, एबव, तो ऊपर आएगा, अगर कर्सर से नीचे चाहिए तो बिलो करेंगे, है ना। उसी प्रकार कॉलम में भी सेम है, कॉलम में क्या है, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, यानी कि जहाँ पे कर्सर है उससे लेफ्ट होगा या उससे राइट होगा, उससे लेफ्ट होगा या उससे राइट होगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में एक ऐड हो गया, देख सकते हो लेफ्ट में एक ऐड हुआ है, पहले ये था अब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, यहाँ पे देखो इंसर्ट राइट, राइट में इंसर्ट हो गया, वन राइट में, क्लियर है। अब देखिए हम मर्ज करना आपको बताए थे इरेजर से, बताए थे ना कि इरेजर से मर्ज, अगर मान लिया कि इस तीनों को हमको मर्ज करना है तो क्लिक कर देंगे, हम मर्ज सेल कर देंगे, सेल मर्ज हो गया, क्या हो गया, सेल पूरा मर्ज हो गया, क्लियर है ना। अगर स्प्लिट करना है यानी कि जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्प्लिट सेल करेंगे और कै गो 2/1, हाँ ओके, 2 हो गया। अगर 3 करना होगा तो फिर स्प्लिट सेल,
ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे 3 को कर देंगे, यानी ए को जो है ना देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक एक ही होना है, इस एक का 3 भाग करना है, ठीक है। तो 3 लिखे हैं ऊपर 3 लिखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बढ़िया से देखिए स्प्लिट सेल है, यानी कि आप जिस सेल में कर्सर पॉइंट है, ठीक है, जिस सेल में कर्सर पॉइंट है वहां से, जैसे कॉलम 3 है दिए हैं, हाँ यानी जिस रो में कर रहे हैं उसमें एक रो में रो कितना है 1, और उसमें हमको 3 बनाना है, तो यहाँ पे 3 दे दिए और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 पार्ट हुआ ना, टाइप हुआ 3 हुआ। अगर इसी में ऊपर 4 देते तो कितना होता 4 आता। समझ में आया, क्लियर हुआ। बाउंस करे तो कहना आधे पर से रोक देंगे, समझ गया, लेकिन हमारा टारगेट है कि आज इंसर्ट पूरा खत्म ही करना है, ठीक है। नहीं पूरा आज खत्म, यहाँ तक आ गया है। अब स्प्लिट पे चलते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंसर्ट एबव इंसर्ट बिलो बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट टेबल का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को हमको तोड़ देना है 2 भाग में। क्या करना है 2 भाग में कर देना है, आधा आधा कर देना है, बांट देना। जैसे 3/5 के है ना, तो जहाँ पे कर्सर रहेगा ना वहां से स्प्लिट टेबल कर देगा। देखो स्प्लिट कर दिया, आधा कर दिया ना, 2/3 2 ऊपर रखा है, कर्सर जहाँ रहेगा उससे उसको मतलब है, ठीक है। कर्सर जहाँ रहेगा उससे उसको मतलब है, तो उसी से वो ये करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। स्प्लिट समझ में आ गया, स्प्लिट सेल समझ में आ गया। उसके बाद है ऑटो फिट। ऑटो फिट समझ में आया है। ऑटो फिट अभी हम बताया थोड़ा देर पहले। ऑटो फिट में क्या होता है कि जो भी मैटर उसमें रहेगा उतना ही स्पेस लेगा, बाद बाकी को वो रिमूव कर देगा, उसको कहते हैं ऑटो फिट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना उस मैटर, है ना, समझ में आ गया, क्लियर है, हिसाब किताब यहाँ पे क्लियर है ना। स्प्लिट हो गया, ऑटो फिट हो गया, है ना। ऑटो फिट में सब एक बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता, जैसे कि कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई कहीं रहेगा, है ना, यहाँ कर दिए। अब देखो यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं ऑटो फिट पे आ जाते हैं, ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट नहीं, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो करेंगे, ये सब बराबर कर देगा, कर दिया। हो रहा है ऑटो फिट कंटेंट आ गया, यानी कि यहाँ पे देखो जितना लिखे, अगर खाली है तो पूरा ये ले लिया, यहाँ पे देखो सब एक बराबर। ऑटो फिट विंडो भी होना चाहिए था, पिछला वाली बात है, कभी फंस जाता है। ऑटो फिट आ गया, देखो बराबर बराबर हो गया। ऑटो फिट विंडो अभी काम किया। ऑटो फिट विंडो उस टाइम क्यों नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था कि पहले से विंडो में वो फिट था, क्या था, पहले से विंडो में ऑटो फिट ही था, इसलिए वो नहीं ले रहा था, है ना। ऐसा तो नहीं था कि हाँ इक्वल सब को हाइट विड्थ सबका अलग अलग करना था, ऐसा उसमें ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ नहीं हो रहा था, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है आपका, बोलिए, हो गया। हाइट विड्थ यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लिया है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो जाए, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया ऐसे, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया ना, उल्टा पुल्टा सब कर दिए। अब इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करेगा सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे अरे यार
ये ऑप्शन पे आएंगे, कौन सा ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम का काम क्या है कि जितना भी रो है, जितना भी रोज है उस सबको इक्वल इक्वल पार्ट में रखेगा। क्लिक कर दिए, यहाँ पे 1.37 सेंटीमीटर का एक होगा। इससे कम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। 4 हो गया, देखो 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका जो साइज है 1.6 सेंटीमीटर का एक होगा, एक होगा किसका, एक होगा रो। और कॉलम में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 3.16 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आया। अब उसका क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा हम अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, इसे कम कर देते हैं, हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब देखिए क्या है, सब एकदम इक्वल बराबर है। छोटा करेंगे तब दिखाई देगा, सब एकदम इक्वल बराबर है ना, ठीक है। अगर हमको बॉक्स टाइप का बनाना है, हाइट एंड क्या कहते हैं, इसका हाइट भी सेम हो और उसका, हाँ यहाँ उसका नीचे का बेस यानी कि ये से यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे आप, फिर इसी ऑप्शन पे जाएंगे। 1.6 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी 1.6 हम टाइप करेंगे, 1.6 ओके करेंगे, हो गया, सब बराबर हो गया, लंबाई दोनों चौड़ाई बराबर हो ना गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3x3 के करना चाहते थे, 3 यहाँ भी दे देंगे 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यहाँ भी दे देते हैं, हो गया, देख रहा है ना, लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो गया ना बराबर, क्लियर। इसमें जो भी नंबर लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सेल साइज कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम जो काम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे, पूरा सेल साइज का ये टैग था, क्या चीज़ का था, सेल साइज, यहाँ देख सकते हैं सेल साइज का है ना। तो ये आपको बता दिए हाइट, विड्थ, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब अगला पार्ट है अलाइनमेंट। क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो होने वाला है यहाँ पर सेल के अंडर में होगा, किसका होगा, सेल का, ये चीज सेल का है। सेल में अलाइनमेंट 9 प्रकार का होता है, 9 टाइप्स। कितने टाइप्स, 9 टाइप्स का होता है सेल में अलाइनमेंट। कितने टाइप का अलाइनमेंट, ऐसे नॉर्मली होम टैब में कितना होता है, 4 अलाइनमेंट होता है ना, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, यही 4 होता है ना, क्या चीज में होता है, होम टैब में। लेकिन इसमें क्या होगा कि 9 प्रकार का होता है, 9 टाइप्स होते हैं। पहला को कहते हैं अलाइन टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट इसको कहते हैं, टॉप एंड लेफ्ट, टॉप से लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे, सेंटर टॉप, सेंटर टॉप, सेंटर टॉप एंड टॉप राइट, एंड टॉप राइट, ये क्या है, टॉप राइट। और ये क्या हो जाएगा, सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, ये हो जाएगा सेंटर, है ना, ये हो जाएगा सेंटर। आया सेंटर राइट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बॉटम लेफ्ट, नीचे है बॉटम, बॉटम नीचे होता है, बॉटम लेफ्ट। और ये हो जाएगा बॉटम सेंटर एंड ये हो जाएगा बॉटम राइट। क्लियर। तो कितने प्रकार का अलाइनमेंट इसमें हुआ, 9 प्रकार का, ठीक है। सेल मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, कुछ टाइप कर देते हैं, राहुल, लिख दिए, ठीक, टाइप कर दिए, डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे सेंटर कर दिए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सेंटर में चला गया, सेंटर किए हैं।
तो ये समझो कि बीच सेंटर में सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट करेंगे तो कोना पड़ेगा, ये कोना पड़ेगा, नीचे है, ऐसे है। समझ में आ गया? क्लियर हो जाएगा, पोजीशन उसका चेंज होते रहेगा। अब आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। देखो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है ना, लेफ्ट से राइट। अब ये हो जाएगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे भी होगा, एंड डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, नीचे से ऊपर। ठीक है, इसमें कितना होता है? 3 होता है। 4 होता है, 3 है, 4 नहीं होता है। ये तो उल्टी गंगा उर्दू है कि तो ऐसे होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ क्या होगा, डाउन टू अप एंड अप एंड डाउन, डाउन टू एंड अप एंड, ये अप एंड डाउन ही हुआ, अब डाउन टू अप हुआ, एंड लेफ्ट एंड राइट हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे, तो ये सही है। देखो ये सही हो गया, डायरेक्शन देख लिया, ये हुआ। इसको भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। हाँ, ये सब इसमें अलाइनमेंट वैसा ही यूज हो सकता है। अलाइनमेंट 9 टाइप का इसमें भी यूज होगा। क्लियर है? कोई डाउट? एनी टाइप? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? इतना का? चलिए आगे चले, आगे चले ना। अभी टेबले में है क्या बारे? पानी पिलाना हमको। चलिए अब चलते हैं आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? देखिए शॉर्ट को समझने के लिए पहले हमको एक टेबल बनाना होगा पूरी तरह से। ठीक है, इसको सुधार लिए है ना, तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको। ओके, राहुल लिखते हैं, अमित लिख देते हैं। चल ठीक हो गया, 3 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कर लिए, चलिए ठीक है इतना। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, 2 9 5, कुछ नंबर लिख देते हैं ताकि डिफरेंस हो तो पता चले कि हाँ कुछ बदलाव किए हैं तो 100 में चेंज हुआ है ना। क्या बात है? मोटर में इलेक्ट्रिक तार की कलर है, बच्चा बजाएगा समझेगा ना, क्या होगा? कुछ नहीं, तार कवर वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब चलते हैं डेटा में। कहाँ पे? डेटा में। यहाँ पे देखिए, अब आपको हम डेटा फॉर्मेट आपको बताते हैं। डाटा में डेटा वही डेटा गर्मी ज्यादा बढ़ गया। 40 डिग्री है। चलिए इसको खत्म करते हैं। अभी टेबल ही चल रहा है, समझ गया? टेबल का एक टैब खत्म हो रहा है, समझ गया? इसके बाद टेबल का डिजाइन होगा, टेबल का डिजाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे चलती है रिपीट हेडर रो। हेडर रो को रिपीट करना है तो यहाँ पे रिपीट हेडर रो करेंगे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट हम आपको बताने वाले हैं। शॉर्ट में क्या होगा देखो, शॉर्ट यहाँ पे देखो, शॉर्ट में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्या चीज का?
शॉर्ट का ये ओपन होके आ गया डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट बाय यहाँ पे राहुल का टेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए इतना सारा टेक्स्ट है, कॉलम 1 को कर यानी कॉलम 1 से करना है कि कॉलम 2 से करना है कि कॉलम 3 से करना है कि कॉलम 4 से करना है, समझ में आया? यानी कि मान लिया जाए कि नाम है किसी में क्लास रहेगा, किसी में रोल नंबर रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, तो वो क्लास वाइज अगर करना होगा, अगर रोल नंबर नहीं है वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे नंबर दे दिए लेकिन हम क्लास दे देते तो क्लास वाइज रहेगा, तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे हम कड़ी के बता रहे हैं, पहले हम क्लास वाइज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मान लिया कि हम क्लास ले लेते हैं, एक वो हम क्या करेंगे, हीडर रो हम ऊपर लेना है, अप एंड लेना है ऊपर, क्या कि इंसर्ट एबव कर लेते हैं। आ गया ना। यहाँ देते हैं नेम, रोल, क्लास ये दे देते हैं, क्लास रोल हो गया। रोल यहाँ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम देते हैं क्या हुआ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सब कर दिए ओके। अब फिर से चलते हैं ताकि तुमको इतना चेंज क्यों किया है, इसलिए कि तुमको समझ में आए, ठीक है। अब हम शॉर्ट में आ गए, तो शॉर्ट ओपन होके आ गया, देख रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, जैसे करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में A to Z आएगा। यहाँ पे क्या चीज से करना है, नेम से करना है तो नेम से करो, क्लास से करना है तो क्लास से करो, है ना। या कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में जो सबसे ये है उसे करो, ठीक है। जैसे नेम से करके पहले बताते हैं, नेम ओके, सब चेंज हो गया। देखो पहले राहुल था, अमित हुआ, ये क्या किया, अल्फाबेट ऑर्डर में पहले एक हो गया ना। और क्लास से करेंगे, ठीक है, तो पहले 2 वाला आएगा, उसके बाद 5 वाला आएगा, उसके बाद 9 वाला आएगा, समझ गया। करके बताते हैं। यहाँ देखो, नेम से हटा के यहाँ कर देते हैं क्लास करेंगे और करेंगे ओके, हो गया, आ गया। ये क्लास से पहले 2 क्लास होता है, तब 5 होता है, तब 9 होता है, लास्ट में होता है ना। हो गया, इसी प्रकार कर सकते हैं। नहीं समझा? ओके, बस ये क्लियर हो गया आपका, ये टैग का दैनिक हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद टेबल का एक पार्ट अभी बचले, उसको भी कर लेते हैं। क्या देखिए, टेबल का लेआउट पार्ट खत्म हो गया, यानी कि इसका एंड हुआ। अब चलते हैं डिजाइन में। क्या चलते हैं? डिजाइन में कुछ खास नहीं है। डिजाइन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं क्लिक करेंगे, डिजाइन समझा देते हैं, इतना जरूरी है। तो डिजाइन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन यहाँ पे खुल के आ गया। आपको इस टेबल को जिस लेना है आपको ले सकते हैं ना। बोलिए, बता रहे हो क्या जब टेबल बनाना होगा ना कहीं, वहाँ जरूरी होगा। अगर रिज्यूम बनाना है वहाँ जरूरी होगा। हो सकता है कि बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना होगा, है ना, वहाँ जरूरी होगा। मार्कशीट बनाना होगा वहाँ जरूरी होगा। मार्कशीट भी हम लोग वर्ड में बनाते हैं, है ना, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं वर्ड में, ठीक है। ये आ गया ऑटो सम, हम नहीं बताएं, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आया ऑटो सम एबव, देखो यहाँ फॉर्मूला, इसमें जोड़ना भी होता है। अगर ये सबको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तो यहाँ तो कोई ये नहीं बताते हैं।
जैसे कि यहाँ हम टोटल यहाँ पे वो टेबल बना देते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही ट्रूथ टेबल से ले लेते हैं, क्या ले लेना, राम जी की इच्छा से हो गया ना। हम लोग क्या, हम लोग कुछ नहीं है, बस कैसे जीवन कट रहा है। यहाँ टोटल कर लेंगे, टोटल हो गया। और यहाँ पे हमको क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड को टोटल कर लेना है, सम करना है। यहाँ जिसमें हमको ये रो नहीं करना है, सम ये रो नहीं करना है, इसमें क्या करते हैं, रोमन में कर देते हैं 2 5 9 हो गया। और क्या करेगा, उसको टोटल नहीं करेगा, इसलिए करेगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो गया, आ गया। और आपको नंबर में करना है, जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका टोटल हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर से दूसरा फॉर्मूला में गए, सम एवं लिखे हुए, सम लेफ्ट कर दो, LEFT और ओके हो गया। कॉलम बाय कॉलम का पूरा टोटल हो रहा है। हाँ, सम फिर करो, यहाँ मिटा दो इसको, टाइप करके लेफ्ट ओके आ गया, राम जी की इच्छा से। नहीं आया, हाँ ना बोलता है रे, ऊपर हो गया है, टोटल करना होगा तो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल का टोटल करना है, तो कैसे करें, है ना। अब आते हैं फिर से फॉर्मूला पे। अब क्या करेंगे, एबव का मतलब जहाँ कर्सर पॉइंट है उससे ऊपर जो भी होगा उसको ऐड कर लेना है। ओके, आप देख सकते हैं एरो पे आ गया। उसी प्रकार इसको भी करना है, फिर जाएंगे वहीं पे, उससे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका एरो पे आ गया। उसी प्रकार फिर इसमें जाएंगे, है ना। एक्सेल नहीं है कि ड्रैग करके कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको इतना फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर निकालिएगा, उससे तो आसान है ये ना। कंप्लीट हो गया। 588 का परसेंटेज निकालना है। हाँ, 588 निकालना है, जोड़ना है। तो परसेंटेज निकाले 588 कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या वो सब्जेक्ट है, 3 4 गो सब्जेक्ट है, तो इतना बटा 5 कर दो, हो गया 225 का परसेंटेज निकालना। हाँ, 5 तो निकल जाएगा, सब्जेक्ट दिया हुआ है। अरे निकल जाएगा, प्रयास करते हैं। निकाले तो नहीं है कभी, लेकिन पूछा है तो प्रयास करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी कॉलम बनाया नाच दिया, कोलू में बना। चलो सुधारते हैं। आ गया, सब एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे, ऑटो फिट करेंगे, बात खत्म, कहानी सब समझ गया, एक क्लिक में हो गया। जैसे एक क्लिक में हो जाए तो ठीक है ना। परसेंटेज लिख देते हैं, प्रयास कर रहे हैं। फॉर्मूला पे चलते हैं, देखते हैं प्रयास करके होता है कि ना होगा। सम लिखल है, से ना देखता है लेगा तब ना, तो फॉर्मूला देखते हैं इसमें कुछ के साथ। सिंटेक्स एरर, परसेंटेज का ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये वर्ड है ना, एक्सेल थोड़े जो जहाँ हो सकता है, इसमें एक्सेल में सब कुछ हो जाता है। हाँ, इसके लिए ये वर्ड है, ठीक है। आप नॉर्मली कर सकते हो, है ना। इसको निकालोगे नॉर्मली तो कैसे निकलेगा? हाँ, निकाल सकते हो। क्या चीज? जैसे सब कुछ इसी में दे देगा वर्ड में, तो फिर हाँ दुश्मनी जो है ना यहाँ निकालो, ये गलत बात है। मार खा के देखो, ये उनको बोल रहे हैं कि ये चल रहा है तो उल्टा बोल रहा है, क्यों आता है? नाम है, ये है, यही करने आओ, पढ़ने नहीं आओ। राहुल है, ये है, तुमको सारा चीज से दिखते हैं। नाम में क्या नाम हेलो नमस्कार, कहाँ है? कोचिंग पर रहेंगे 9 बजे तक रहेंगे शायद। ठीक है, अध्याय समाप्त करेगी, डिजाइन कंप्लीट कर दे। डिजाइन कंप्लीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि डिजाइन आपको बताया कि डिजाइन पे जहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी डिजाइन यहाँ से लेना है आप इसको ले सकते हैं, जैसा डिजाइन आपको पसंद है, जैसे ये ले लीजिए, ठीक है ना। इस पे आप कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे शैडो कलर लेना है तो यहाँ पे शैडो वैडो ले सकते हैं, जिसमें सॉलिड कलर आएगा सबके लिए एक समान। मोर कलर में जाएंगे तो बहुत सारा कलर होगा, कस्टम कलर में जाएंगे और भी कलर होगा। ओके करेंगे, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। हो गया? हुआ? ब्लैक तो ब्लैक सब फंक्शन है। देखो तुम्हारे लैपटॉप में इसीलिए नहीं है कि तुम ऑफिस 7 यूज करते हो, 7 में नहीं है। 10 लो, लाना, कुछ खर्चा लगेगा, कर देंगे डाउनलोड। ना रावली से ना भगता है। लस्सी भी ले आएंगे। चलो चलो कर देंगे, आना। टेंशन क्या लेता है, ऐसे ही कर देंगे, पैसा कटा लेंगे, ऐसे ही कर देंगे, आना ना, कर देंगे। देखो यहाँ पे नहीं, आज नहीं आना, आज सुबह जाना है। देखो लाइनिंग कलर यहाँ से लाइनिंग चेंज हो गया, लाइन का वेटेज यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड, ये सब कलर लाइन का रेड कर लेते हैं। ये ड्रो कर देते हैं, यानी कि ड्रो करके भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ चला देंगे ना वो लाइन वैसा हो जाएगा। नहीं समझा? नहीं, ये समझ, ये सब मैनुअली ऐसे करना होगा। इसको करना चाहिए तो रुक जाओ, मैंने करते जो बात। चलो हो गया ये। अब चलो यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर से ऑल बॉर्डर हो गया एक के बाद। सब तो आ गया। मान लिया कि कुछ कुछ का कलर चेंज करना है, लाइन का बॉर्डर कुछ और है, बाद बाकी कुछ और है, तो कैसे करेंगे? बॉर्डर को ऐसे कर दो, हो गया, हो गया ना। अंदर वाला कुछ और रहे तो क्या करेंगे? अंदर वाला कुछ और रहे तो क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे, इस बॉर्डर के प्लेन कलर को चेंज कर देंगे, ग्रीन में कर दिए, ग्रीन में। यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पर फिर से जाएंगे और ये इनर बॉर्डर कर देंगे, अंदर का कुछ और बाहर का। हो गया? नहीं समझा? आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। ये वीडियो हाँ, ये जो बना है अभी हम अपलोड कर देते